ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कंडीशंस देखा था, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन का केस देखा था। इस वीडियो में हम लोग नो सॉल्यूशन का केस देखेंगे कि नो सॉल्यूशन होगा तो के का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो के का वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ए नंबर का, ठीक है, नो सॉल्यूशंस का केस है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या लेते हैं, के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5, है ना, या सीधा -5 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, उतना क्या टेंशन लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ इसमें वो क्या दिया हुआ, 3x - 4y - 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें फिर से हम लिखेंगे a1/a2, a1 कितना हो गया भाई k, b1 कितना हो गया 2, c1 कितना हो गया -5, a2 कितना हो गया 3, b2 कितना हो गया -4 और c2 कितना हो गया -10। ये सिर्फ ध्यान देना है कि a1 b1 c2 c1 किसका, कभी कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो कि फॉर नो सॉल्यूशंस क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एक मिनट, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस में क्या होता है भाई, तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो c1/c2 में तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो c1/c2 का हम काम नहीं करने वाले। तो a1/a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा देख लेते हैं, k1/3 इज इक्वल टू 2/-4 डज नॉट इक्वल टू -5/-10, ठीक है। तो इसको करो, क्या आएगा, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो k/3 इज इक्वल टू -2/4 इज इक्वल टू माइनस माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, इसको चाहे तो काट के लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, -1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2। देखो 1/2 आया है, -1/2, दोनों बराबर तो है नहीं, तो केस हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो केस हमारा जो है किसका, नो सॉल्यूशन का केस ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2, k इज इक्वल टू कितना हो गया -3/2, यानी कि ये नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब k का वैल्यू सिर्फ और केवल सिर्फ -3/2 होगा, ठीक है। इसका नो सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, क्योंकि k इज इक्वल टू कितना दिया हुआ -3/2, तो k इज इक्वल टू -3/2 होगा, तभी इसका नो सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू होता तो कोई भी हो सकता था इसको छोड़ करके, लेकिन k इज इक्वल टू -3/2 है, तो मतलब k का वैल्यू -3/2 के लिए ही सिर्फ सेटिस्फाई हो सकता है, दूसरे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ठीक है। इतने के लिए सेटिस्फाई हो सकता है, दूसरे वैल्यू के लिए कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, इफ़, या फिर ऐसे छोड़ दो, के हैज़ द वैल्यू ऑफ के इज़, द वैल्यू ऑफ के इज़ -3/2, देन छोड़ दो, ठीक है। तो वैल्यू अगर के का वैल्यू इतना हो जाता है तो सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से बना सकते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, मेनी सॉल्यूशंस हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग कितने सॉल्यूशंस के लिए देखते हैं, मेनी सॉल्यूशंस के लिए देखते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग फॉर मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, हैज़ मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कितने सॉल्यूशन दिए हुए, मेनी सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के लिए देखेंगे, के का वैल्यू फाइंड करो फॉर मेनी सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन इसका देख लेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए में, इसी में दिया हुआ है 2x + k - 2y इज इक्वल टू, सॉरी माइनस के कर लो ना सीधा, -k इज इक्वल टू 0, इसमें दिया हुआ है 6x + 2k - 1y - 2k - 5 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हो। देखो यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि a1 का वैल्यू क्या लिखे, a2 का वैल्यू क्या लिखे, b1 का वैल्यू क्या लिखे, b2 का वैल्यू क्या लिखे, c1 का क्या लिखे, c2 का क्या लिखे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो x के साथ मल्टीप्लाई है उसको क्या लिखेंगे, a1 2, ठीक है। b1 क्या लिखाएगा, पूरे जो y के साथ पूरा मल्टीप्लाई है, तो पूरा क्या मल्टीप्लाई है ना, पूरा लिखेंगे, ठीक है। और c1 क्या हो जाएगा भाई, तो -k। अब a2 का वैल्यू अगर लिखना है आपको तो 6 लिखेंगे, b2 का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे 2k - 1, और c2 का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे -2k और -5। इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, -2 अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 2k +
ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम लिख लिए। अब देखो मेनी सॉल्यूशंस है, तो मेनी सॉल्यूशंस का क्या कंडीशन था। अब देखो फॉर मेनी सॉल्यूशन, फॉर मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस का क्या कंडीशन है जरा बताना। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई, तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसके कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन का केस। ओके, A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू K माइनस 2, इधर दिया हुआ है 2K माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस K, और इधर दिया हुआ है माइनस 2K प्लस 5 ब्रैकेट है। ओके, हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड किसी को भी सॉल्व करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। K का वैल्यू दोनों केसेस सॉल्व करेंगे तो दोनों केसेस में K का वैल्यू हमेशा सेम आएगा, ठीक है। आप जितना लंबा केस करें कोई दिक्कत नहीं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, जो भी करना आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें करेंगे फर्स्ट सेकेंड एंड इट इज़ थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो 2/6 इज इक्वल टू K माइनस 2 और 2K माइनस 1, ठीक है। ये ऐसे भी सिंपल हो जाएगा यहाँ पे ना, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2K माइनस 1, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू K माइनस 2, इसको करो तो 2K माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3K माइनस 6, इसको इधर लेकर के आ जाओ 2K माइनस 3K इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 1 है ना, माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, तो बचेगा माइनस K इज इक्वल टू माइनस 5, कैंसिल हो गया, यानी K का वैल्यू कितना होगा 5 के बराबर होगा। K का वैल्यू कितने के बराबर होगा 5 के बराबर होगा, ठीक है। K विल बी इज इक्वल टू 5, K कितने के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर होगा, यानी कि इट विल सेटिस्फाई ओनली फॉर K इज इक्वल टू 5, ये सिर्फ सेटिस्फाई करेगा अगर K इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो अगर 5 से दूसरा K का वैल्यू रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरे इक्वेशन से देख लेते हैं रख करके, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। दूसरे इक्वेशन से देख लेते हैं, जैसे 1 2 से हम चले, फिर अब 2 3 से चल के देख लेते हैं कि 2 3 से क्या आता है, 2 3 कर दें या फिर 1 3 कर दें, 1 3 ज़्यादा आसान है, पहले 1 3 देख लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 3, ठीक है। 1 3 से कर लेते हैं तो क्या बचेगा 2/6 इज इक्वल टू K बाई 2K प्लस 5, ठीक है। इसको इस तरफ सॉल्व करें, ज़्यादा आसान होगा, ताकि उसको भी हम लोग कर लेंगे ना, केस देख लेंगे। 2/6 इज इक्वल टू K बाई 2K प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कट करो ना, 3 हो गया, तो कितना होगा इधर, इधर करोगे तो हो जाएगा 2K प्लस 5 इज इक्वल टू 3K, इधर जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 3K माइनस 2K, 5 इज इक्वल टू K, ठीक है। यहाँ भी K का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको डाउट हो रहा होगा, तो चलो कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सा, सेकेंड एंड थर्ड से, ये भी चेक हो जाएगा ना। K माइनस 2 बाई 2K माइनस 1 इज इक्वल टू K, और इधर बचा क्या 2K प्लस 5, ठीक है। मल्टीप्लाई थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, K माइनस 2 इंटू 2K प्लस 5 इज इक्वल टू K इंटू 2K माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना ऐसे ऐसे, इसको करो तो क्या हो जाएगा 2K स्क्वायर प्लस 5K माइनस 4K माइनस 10, सही है। और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2K स्क्वायर माइनस K, देखो 2K स्क्वायर प्लस में 2K स्क्वायर प्लस में कट गया, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 5K से अगर 4K गया तो क्या बचेगा K, और इधर K माइनस में था, इस तरफ आएगा तो प्लस K, और 10 इधर माइनस में था तो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि K इज इक्वल टू 2K इज इक्वल टू कितना हो गया 10, K इज इक्वल टू कितना आ गया 5, इट इज योर। देखो तीनों केस में जैसे हम जो भी सॉल्व किए उन सब से क्या है K का वैल्यू कितना है 5 है, मतलब K के लिए तीनों करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम समझाने के लिए कर रहे थे, सिर्फ आप एक केस कर दोगे हो जाएगा। तो इसका मेनी सॉल्यूशंस कब पॉसिबल है, जब K का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं, मैं तो सब समझाने के लिए कर रहा था। आप क्या करोगे, सिर्फ एक क्वेश्चन इक्वेशन कर लोगे, चाहे कोई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है। एक ही करके छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको K का वैल्यू निकालना है ना। एक और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, लास्ट क्वेश्चन होगा ग्राफ का, ठीक है। इसके बाद आप लोग सारा सॉल्यूशंस करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B if the equation says pair of equations says many solution. Find the value of A and B
if the pair of equation has many सॉल्यूशन, है ना। मेनी सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है तो फाइंड कीजिए कि क्या होगा, ठीक है। ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा देख लेते हैं हम लोग। देखो इक्वेशन दिया हुआ है a - 1 x + 3y - 2 = 0। फिर दिया हुआ 6x + 1 - 2b y - 6 = 0। ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे। a1 का वैल्यू क्या होगा, देखो ये पूरा हो जाएगा, b1 c1 सब दिया हुआ है पे ना। a1 = क्या हो जाएगा, a - 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट मत करना सॉल्व करके, ये अलग चीज़ है। एंड b1 का वैल्यू कितना हो गया 3, c1 = -2। इसमें b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 ना, 6, ठीक है 6 है। एंड b2 का वैल्यू कितना हो गया, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - 2b। एंड c2 का वैल्यू कितना हो गया -6। तो फॉर मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, बार बार एक ही चीज़ लिख रहे हैं। फॉर मेनी सॉल्यूशंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, सही है। चलो कर लेते हैं हम लोग, है ना। a1 का वैल्यू क्या है, a - 1/a2 का वैल्यू क्या है, b2 लिखा गया, a2 होगा ना, a2 का वैल्यू कितना है 6 = 3, 1 - 2b = -2y - 6। इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। a - 1/6 = 3/1 - 2b = 1/3, ठीक है। अब देखो 1 और 3 को सॉल्व करते हैं ना। ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 3। फ्रॉम 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो a - 1/6 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, या फिर सीधा से नीचे नीचे डिनोमिनेटर में कट जाएगा। तो a - 1 = 2 पर जाएगा, 2 × 2 a = कितना हो गया 2 + 1, है ना, 2 + 1 यानी a = कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 2 + 1 यानी कि 3, a का वैल्यू आ गया 3। अब आपको b का वैल्यू फाइंड करना है, तो फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ध्यान देना। फ्रॉम 2 and 3, तो 2 का वैल्यू क्या है भाई 3 - 1/2b = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9 = 1 - 2b। 1 इधर जाएगा तो 9 - 1 = -2b, ठीक है। तो -2b = 8, तो b = क्या हो जाएगा -8/2। कट करेंगे तो क्या हो जाएगा b = -4, ठीक है। a का वैल्यू आपका फाइंड हो गया 3 और b का वैल्यू हो गया आपका फाइंड 4, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बनाने का तरीका ये। कैलकुलेशन में कहीं पे कुछ छूट रहा होगा तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे छूटना नहीं चाहिए, एक्यूरेट कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। तो आज से ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का जो क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप पूछ लेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना सारा क्वेश्चन जो बताया है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में भी दिए हुए हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर आपका जो भी मेथड है यूज़ करेंगे, समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, ठीक है। ओके, बंद करते हैं ना।